किसी ने पाकिस्तान टी20 टीम को देखना है कि असल चेहरा क्या है, वो डरबन का टी20 मैच देख ले। अगर किसी ने पूरा मैच देखा है उसको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान टी20 टीम में दरअसल खामियां हैं क्या क्या। आप बॉलिंग एस्पेक्ट में चले जाएं, बैटिंग एस्पेक्ट पे चले जाएं, रिजवान ने थोड़ी बेहतर इनिंग ज़रूर खेली, मगर आप देखें तो 16 ओवर तक जब वो चेस करने जा रहे थे उनका स्ट्राइक रेट था वो 100 से भी कम था। ये पाकिस्तान को हंट कर रहा था। और अगरचे आज लास्ट में जाकर उन्होंने बहुत अच्छी स्लॉगिंग भी की, मगर मैच पाकिस्तान से दूर हो चुका हुआ था उस वक्त तक। और आप सोचें कि पाकिस्तान की पूरी 11 की टीम के अंदर सिर्फ एक बल्लेबाज है जो क्लीन हिटिंग कर सकता है, वो इरफानुल्लाह नियाजी, और उसको सिर्फ एक बॉल खेलने को मिली है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं थी, चॉइस नहीं थी कि वो कहीं पर भी 2-4 बॉलें रोक पाए। और ये मेरा ख्याल है कम से कम चौथी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, शायद तीसरी है मगर चौथी बार ऐसा हुआ है कि शाहीन अफरीदी आपके मेन स्ट्रीम जो पावर हिटर हैं उससे पहले आए हैं बैटिंग करने के लिए। शायद इसलिए कि लेफ्ट आर्म एक कॉम्बिनेशन पाकिस्तान टीम को मिल जाए, उसके अलावा कोई सोच नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शाहीन अफरीदी इरफानुल्लाह नियाज़ी से अच्छी हिटिंग कर लेंगे तो ये मतलब एक ख्वाब है जो डरबन में पाकिस्तान ने देखा और उधर ही चिकना चूर हुआ। अब सोचें 141 के ऊपर आप उनके 8 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं, उसके बाद वो 42 रन कर जाते हैं। मतलब कोई भी टीम, लग रहा था 150 भी नहीं होना, वहां पर आपने 42 प्लस रन करवाए हैं। उसके बाद कहानी मतलब मोमेंटम जिसे बोलते हैं टी20 के अंदर, वो उधर शिफ्ट हुआ और फिर पाकिस्तान की तरफ आया ही नहीं। अगरचे पावर प्ले देखा जाए तो हमने जीता था, उनके शायद 28 पर 3 आउट थे, उनके पावर प्ले में 3 आउट थे, हमारा सिर्फ 1 आउट था। हमारे फिर 6.3 पर जाकर साइम अय्यूब आउट हुए। उसके बाद आप 6 ओवर से लेकर 13 ओवर के बीच में 7 ओवर उठा के देख लीजिए, 48 रन किए हमने, सिर्फ 48 रन किए उन 7 ओवर्स के अंदर। वो पाकिस्तान का बड़ा ही एक जिसे बोल सकते हैं कि आपका थिन पैच गुजरा था, जहां पे आप मैच आपके हाथों से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा था। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, शायद हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि रुक के एक प्लेयर खेलेगा कि दूसरी साइड पे आउट होता जाए। शायद आप देखें उस्मान खान के पास टाइम कम था, वो भी स्लॉग मार के आउट हुए। उसके बाद तैयब ताहिर के पास ऑप्शन कम रही, स्लॉग मार के आउट हुए। अगर आप शुरू में रोक रहे हैं और आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनेगा कि वो आए और सिर्फ के तेज़ खेलेगा तो बचत होगी, अदरवाइज उसके ऊपर मैच आ गिरेगा, तो वो पोजीशन पाकिस्तान की रहेगी नहीं। और पाकिस्तान ये मैच, मुझे लगता है ये डरबन में वही मैच है, डरबन वही है जहां पर भारत और अफ्रीका का मैच हुआ था, तो भारत ने 200 रन किए थे, संजू सैमसन ने 100 किया था। ये वो मैदान है और 200 का था ये भी। उन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेला, मगर आप सोचिए 6 प्लेयर उनके नहीं खेल रहे हैं। अब आप तैयारी देखिए, अगरचे अभी 1.5-2 साल पड़े हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप को उस तरह से लेके, मगर आप तैयारी देखिए सब टीमों की। सब टीमें अपने उन प्लेयर्स के साथ जा रही हैं कि हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट करें। आप जिम्बाब्वे में अपनी जूनियर टीम के साथ गए या अपने यंगस्टर्स के साथ गए, उधर भी एक आप टी20 मैच ज़रूर हारे, मगर यहाँ पर आके अपने सारा, अब अगर आपको कल वर्ल्ड कप खेलना है तो आप यही टीम भेजेंगे जो आपने साउथ अफ्रीका भेजी है। कोई और चेंज है तो बता दें। एक फ़खर जमान नहीं है, वो आप अपनी आपकी ज़िद जीत रही है। फ़खर जमान हार रहा है या पाकिस्तान हार रहा है, क्रिकेट हार रही है, नो वन नोस, बट आपकी ज़िद ज़रूर जीत रही है। वो नहीं है, वो होते आई डोंट नो क्या होता, मगर आपके पास 2-3 बल्लेबाज ऐसे होते जो पावर हिटिंग कर सकते हैं। अभी आपकी पूरी टीम के अंदर सिर्फ एक इरफान नियाज़ी है और उसका आप उठा के देख लें जितनी टाइम पे वो बैटिंग कर रहा है, ज़्यादातर ये होता है 70% ऐसा होता है कि वो आता है तो उसको सिर्फ चलानी होती है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता बीच में कहीं पर भी वो मतलब थोड़ा सा सेटल हो जाए, 1 ओवर मिल जाए, 2 ओवर सेटल होने को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। और आप उनसे ऊपर शाहीन अफरीदी को भेजते हैं, उनसे ऊपर लिंडे, उनका 2021 में आखिरी टी20 मैच खेला हुआ है आयरलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका का जो प्लेयर है जो मैन ऑफ द मैच हुआ है, उसने 24 बॉलों पे 48 रन किए हैं और जब बॉलिंग की है हैट्रिक हुई, मगर वो जिनों के रिव्यू के अंदर जाके एलबीडब्ल्यू नहीं हुए हारे सो, मगर कमाल असल में मैच में वो वापस लेके आए। आप सोचिए साउथ अफ्रीका जो कि बाउंसी ट्रैक होता है जहां पे हमेशा हम फास्ट बॉलर और हम शॉर्ट पिच के ऊपर फंसते हैं, वहां पे स्पिनर्स के हाथों फंसे हैं, और आपके हाथों से मैच अगर बॉलिंग पॉइंट से दूर हुआ है तो आपके स्पिनर से दूर हुआ है। मैं नहीं कहूंगा कि सुफियान वकीम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत कॉस्टली गए, बहुत रन हुए, आई डोंट थिंक सो कि आप उनके ऊपर ये डालें, क्योंकि वो यंगस्टर है। मैंने पहले ही बोला था कि साउथ अफ्रीका में जब जाएंगे रन होंगे तो आपने उनके ऊपर मतलब एक जहन में ज़रूर रखना है कि आप मतलब वो रन खा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत वो यंगस्टर हैं, बहुत ज़्यादा उनका डोमेस्टिक का भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, वैसे टी20 है, बट वैसे बात करूँ कि बहुत ज़्यादा वो पैचेस से उस तरह से गुजरे नहीं हुए हैं और बीच में इंजरी से होकर वापस आए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, मैन ऑफ द सीरीज़ हुए, बट पहला टी20 मैच उनको पड़ गया, मगर पूरा खेलेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं निकाल के ज़रूर देंगे, बट अकेले उनको रन नहीं
हुए हैं। ब्रान ने ओवरऑल बेहतर बॉलिंग किया, आप उनका रैकेट उठा के देखें, मगर बीच में जहां पर रन नहीं खाने थे वहां पे उनको भी रन हुए और ठीक ठाक किस्म के रन हुए हैं। हारिस रऊफ थोड़े से कॉस्टली पड़े हैं। तो पाकिस्तान के पास मजबूरी थी कि आपको फिर सुफियान मुकीम के साथ जाकर अपना ओवर एंडिंग में जाके करना था, जो कि उनको कॉस्टली पड़ गया और वहीं से मैच पाकिस्तान के हाथों से शिफ्ट हुआ। तो कुल मिला के बॉलिंग भी रिस्पॉन्सिबल है, बैटिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। और बैटिंग में एक चीज़ साफ नजर आ रही है, आप दुनिया भर की बड़ी टीमें उठा के देख लें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, कोई बड़ी टीमें उठा के देख लीजिए, इवन अफगानिस्तान, उनके भी जो पावर हिटर हैं आपसे तगड़े हैं। आपके पावर हिटर है ही नहीं है टीम के अंदर। छक्का मारना मतलब पूरे की पूरी धरती हिला देने वाला काम होता है। हमारे बल्लेबाज जब छक्का मार रहे होते हैं, पूरी की पूरी धरती हिला देने वाला काम। एक मफाका का ओवर था जो मैच में शायद वो 17वां ओवर था, जो मैच में पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर साबित हुआ। हमने 24 रन बनाए उस ओवर के अंदर, वो मैच में हम थोड़ा सा बेहतर रहे हैं। मगर आप देखिए 14वें ओवर में जहां पर हमें रन रेट चाहिए थी 12 की, वहां पे हमने 4 रन बनाए थे और 15वें ओवर के अंदर हमने 3 रन बनाए थे। लिंडेस को हिट नहीं हो रहा था, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके जो 2021 में लास्ट मैच खेले हुए T20, अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दोबारा वापस आए हैं। या परफॉर्मेंस वजह समझ लीजिए, या उनकी मेन टीम टेस्ट खेल के हटी है, वो वजह समझ लीजिए कि उनके पास 5-6 क्रिकेटर हैं। अभी स्टर्ब्स नहीं खेले हैं, रिकल्टन ये मैच नहीं खेले हैं, मार्करम नहीं खेले हैं, उनके बॉलिंग पॉइंट देखने कर्जी उनके इंजर्ड हैं, जॉनसन नहीं खेले हैं। आप उठा के देखें उनके 6-7 मतलब मेन प्लेयर हैं जो T20 खेलते हैं, वो नहीं खेले हैं। और ये वो प्लेयर हैं जो इंडिया के खिलाफ खेले थे और T20 में कैसा इनको मतलब मार के गया है भारत। अभी की बात है, नवंबर की बात है, बहुत दूर की बात है नहीं है। और आप जा रहे हैं और आप अपनी फुल फ्लैश टीम के साथ गए हैं, उनकी टीम निस्बतन कमज़ोर है और आप वहाँ पे हारे हैं। अब सोचिए आप उनके स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं। फास्ट बॉलर्स को तो हमने पकड़ एक तरह से उनको उनके खिलाफ कदरे बेहतर बैटिंग की, कदरे बेहतर मैं कहूँगा, वो नहीं कहूँगा बहुत अच्छी की है। अगेन फिर दोबारा वही मौजू उठेगा कि बाबर आजम और रिजवान, क्या ये ओपनर जोड़ी पाकिस्तान की शानदार जोड़ी है या इनके ऊपर कि अभी पाकिस्तान को सोच बदलनी होगी। अब सोचें, आप ऑस्ट्रेलिया गए, उसके बाद आप जिम्बाब्वे गए और अब आप यहाँ पर आए, आपने चार ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज की हैं, मतलब सेटल नहीं हो रहे हैं। और फिर आकर हम उसी पे आए हैं जो पिछले 3-4 वर्षों से हम चल रहे हैं जिसके ऊपर। और मज़े की बात है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आकिब जावेद जो सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे बाबर रिजवान की जोड़ी के ऊपर, वो खुद हेड कोच हैं, वो खुद डिसीजन मेकर हैं, वो खुद चीफ सिलेक्टर हैं, सब कुछ वो हैं, फिर वही जोड़ी है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट जोड़ी, बट पॉइंट इज कि अभी क्या हम डिसीजन पर हैं कि हम इसी जोड़ी के साथ जाने, यानी हमने वर्ल्ड कप 2026 को खेलना है। आप ट्राई आउट कर रहे हैं ना कि यही जोड़ी होगी, अगर यही होगी तो ठीक है, आप इनको मुसलसल चांस दिए रखिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट पुराना नहीं होता, वो नई चीज़ का होता है, आप नई चीज़ को कीजिए। और मुझे लगता है कि अभी आपको अगर फ़र्ज़ किया किसी एक को बिठाना भी है, तो आप कौन सा दूसरा प्लेयर बिठाएंगे? आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। आपके पास सलमान आगा की ऑप्शन है, आपके पास उमैर बिन यूसुफ की ऑप्शन है। मुझे लगता है कि बट क्या लगता है आपको, मतलब बहुत से लोग बात करेंगे यार फ़खर जमान होता तो मैच हम डिफरेंट कर सकते थे, मगर फ़खर जमान अकेले आने से आप मैच डिफरेंट कर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम हमारी ओवरऑल देखें कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो शायद लगेगा कि 1-2 चीज़ें बेहतर हुई हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी थी वो थी शाहीन अफरीदी, उनकी बॉलिंग पर्सपेक्टिव में, कि उन्होंने 4 ओवर में 23 रन्स दिए, 3 विकेट शायद लिए उन्होंने, 22 रन दिए, 3 विकेट लिए। मगर उससे भी अच्छी चीज़ ये थी कि लास्ट ओवर जो उन्होंने किया 140 प्लस के पेस के साथ किया, यॉर्कर्स किए, नज़र आया वही, मतलब ये नहीं कहूँगा पुराना शाहीन नज़र आया, मगर थोड़ी रफ्तार नज़र आई, वो जो कि उनके लास्ट ओवर में आकर 140 से नीचे होती है, वो उनकी 140 प्लस थी। और मुफाका की मैं बात करूंगा, ये IPL के अंदर भी खेलेंगे, बड़ा तीखा बॉलर है, गर्चे उनके ही एक ओवर में पाकिस्तान मैच में वापस जरूर आया था, मगर शुरुआत के 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे जब उन्होंने बाबर को आउट किया। बाद में जाके रिजवान को भी उन्होंने शॉर्ट पिच डिलीवरी पे आउट किया, मगर मुझे लगा कि शायद उन्होंने रियलाइज़ किया कि उस स्लोट वन जो रिजवान को कर रहे थे उस पर उन्होंने बाउंड्रियाँ खाई, मगर अगले ओवर में जब लास्ट ओवर उन्होंने अपना किया वो फिर तेज पेस के साथ किया, जिसकी वजह से रिजवान फंसे भी और शॉर्ट पिच के ऊपर वो आउट भी हुए। मगर 151 के पेस के साथ उस बंदे ने बॉलिंग की, 18 साल का बॉलर है वो। आप सोचिए, अभी नोकिया नहीं है, कर्जे उनका इंजर्ड है, और रबादा नहीं है, जॉनसन नहीं है, ये उनके मेन स्ट्रीम बॉलर हैं, वो नहीं है। और बीच में मुफाका है, बर्टमैन है, उसने भी बेहतर बॉलिंग की है। ओवरऑल आप जिसकी मर्जी उठाएं, साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, और आप देखें उनके भी मेन गेयर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो पाकिस्तान, ये डरबन मैच T20 पाकिस्तान की असल T20 टीम की शक्ल दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल है हमारी सिलेक्शन कमेटी के पास भी, टीम मैनेजमेंट के पास भी, कि ये वाली क्रिकेट है हमारी। आज भी पावर हिटर्स की कमी रहती है पाकिस्तान को, वो वनडे क्रिकेट खेलें, वो T20 क्रिकेट खेलें, वो यहाँ पर भी फील हुई है। अब पाकिस्तान के पास क्या डोमेस्टिक में पावर मैं आप बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है, मैंने भी किया कि शोएब मलिक क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के ये नेशनल जो चैंपियंस T20 चल रहा है। अब तो नजर आ रहा है कि यार कोई हिटर है क्या पाकिस्तान में। यकीन माने बहुत से लोग मेरी इस बात पे एतराज़ करेंगे,
चाचा इफ्तिखार बहुत बेहतर था, यकीन माने बहुत अच्छा था, वो क्लीन हिटिंग करता था। अभी भी मुझे ख्याल T20 2 साल अभी बाद पड़ा, आई डोंट नो कि वहाँ तक वो क्रिकेट कितनी खेल सकते हैं। अदरवाइज वो आपके कि मिडिल ऑर्डर में तगड़ा बैट्समैन था। बट मैं इरफान नियाज़ी को रूल आउट नहीं कर रहा, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। उसको चांस ही पूरा नहीं मिला, लाइक उसको भाली बहुत कम मिलते हैं, तो वो कहाँ से आके, ऐसा तो नहीं पहली बॉल पे आकर कोई छक्का मारना शुरू कर देगा, उसको थोड़ा सा सेटल होने का टाइम तो मिले। ये मुझे लगता है कि हमारे बैट्समैनों को खुद सोचना है, खासकर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जल्दी उठ हुए, बट ऑन द होल कि आप नीचे वाले बैट्समैन को अगर टाइम नहीं देंगे तो वही प्रेशर आएगा उनके ऊपर कि आपको 15-14 की के रन रेट के साथ रन बनाने हैं, जो कि मुश्किल रहता है। और खासकर 4 ओवर रह गए पीछे, बैट्समैन की समझ में नहीं आता कि वो रोक कर खेलें या चला कर खेलें। उसी चक्कर में हुआ। अब 1 ओवर में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट है, जिसमें शाहीन आउट हुए, जिसमें इरफान नियाज़ी भी उसमें शामिल हैं कि ये आउट हुए हैं, और अब्बास अफरीदी साथ में आउट हुए, LBW हुए पहली बॉल के ऊपर। तो ये आपके 3 प्लेयर एक ही ओवर में आउट हुए, सिर्फ इस चक्कर के अंदर के टाइम ही नहीं है पीछे कि आप कहीं से बॉल को रोक पाएँ, कहीं से पिच को स्मेल कर पाएँ, आना है और चलाना है, और यही आपके पास ऑप्शन है। उसकी वजह यह थी कि 14-15 ओवर तक रिजवान की स्ट्राइक रेट 100 से नीचे थी। बाद में आके बहुत अच्छी बैटिंग की और चीज़ें थोड़ी बेहतर कर दी, मगर एट द एंड ऑफ द डे आप मैच हार गए। और मुझे लगता है वो रिजवान खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ ज़रूर करेंगे कि ये गलती हुई उनसे, और शायद आइंदा मैचेस के ऊपर वो काबू पाना पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ ये सोचें कि एक प्लेयर का खड़ा होना ज़रूरी है, और उसकी वजह से अगर दूसरे जल्दी में आउट हो रहे हैं, दूसरों को टाइम नहीं मिल रहा, तो ये पाकिस्तान टीम को कॉस्ट पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रिजवान भी इस चीज़ को सोच रहे होंगे, और यकीनन बीइंग कैप्टन वो थोड़ा इनिशिएटिव भी लेंगे अगले मैचेस के अंदर कि उनको भी थोड़ा तेज़ खेलना। अगरचे वो खेलते हैं, इस मैच में उनसे हुआ कि तेज़ी में आने में थोड़ा टाइम हुआ। अगर लिंडे की आप उठा के देखें पूरी की पूरी इनिंग, जिसने मैच देखा है, उनकी जो बॉलिंग थी 4 ओवर ज़्यादातर उनके रिजवान ने खेले, मगर स्लॉग नहीं हो पाए थे। हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो, और हम स्पिनर्स को थोड़ा बहुत स्लॉग कर लेते हैं, फास्ट बॉलर पे फंसते हैं, और साउथ अफ्रीका में तो हमेशा फास्ट बॉलर पे फंसते रहे हैं। आई डोंट नो कि इस बार पाकिस्तान स्पिनर्स के हाथों कैसे फंस गया है। और अकेले लिंडे ने जी पाकिस्तान से डरबन मैच छीना, जब बैटिंग करने आए तब भी 24 पे उन्होंने 48 किया, अगरचे 40 पे 82 रन किए थे मिलर ने, बट मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को हर्ट किया, क्योंकि उनके आउट होने के बाद भी पाकिस्तान 150 पे फारिग कर सकता था साउथ अफ्रीका को। मगर लास्ट जो 42 रन बनाए लिंडे ने, जो बनाए, मतलब वैसे तो उसने 24 बॉलों पर 48 बनाए, मगर आखिरी विकेट के ऊपर जो बना गया, लाइक 141 पे 8 आउट हो गए थे, तो 9वें आउट तक फिर वो 42 रन का इजाफा कर गए थे, जो मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल गया था। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।